दोस्तों, आज की कहानी है बहू ससुराल में बिना स्नान किए ही खाना मत खाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, मैंने पोहा और खमन ढोकला बनाया है, सभी को नाश्ता लगाऊंगी, आप भी आ जाइए। चाय तो बस बनने ही वाली हैं। बहू, शायद तुम भूल गई हो, मैं नहाए बिना और पूजा किए बगैर कुछ नहीं खाती हूँ, और तुम भी पूजा किए बगैर कुछ मत खाना। कमला जी ने अपनी नई नवेली बहू नंदिनी से कहा, बहुत कड़क ठंड है, ऐसा करो बाहर धूप में सबके लिए नाश्ता लगा दो। ससुर चंद्र प्रकाश जी ने कहा। नंदिनी ने सभी का नाश्ता बरामदे में गुनगुनी धूप में लगा दिया। अच्छा बहू, मेरे को कड़क अदरक वाली चाय दे दे, थोड़ी देर धूप में बैठ लेती हूँ, फिर नहा लूंगी, कमला जी ने कहा। जब तक नंदिनी रसोई से सबके लिए चाय लेकर आई तो देखा पति राघव, देवर मयंक, नंदन रानी, निशा और सास ससुर गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे। थोड़ी देर बाद नंदिनी भी धूप में आकर बैठ गई। मम्मी जी, शांताबाई सुबह के बर्तन करने बहुत देर से आती है, मैंने अभी बर्तन धोकर ही चाय नाश्ता बनाया है, थोड़ी देर में खाना बनाकर सबका टिफिन भी पैक करना। बर्तन धोने से हाथ काफी ठंडे हो गए। नंदिनी ने धूप में हाथों को मलते हुए कहा, इसलिए तो कहता हूँ बर्तन रात को ही कर लिया करो, एक टाइम ही बर्तन कराओ। ससुर जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। नंदिनी ने संकोच करते हुए धीरे से कहा, मम्मी जी एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्यों ना हम रसोई में एक छोटा सा गीजर लगा दे, सर्दियों में बहुत ठंडा पानी होता है, इससे बर्तन धोने में भी आसानी रहेगी। शांताबाई को भी तो ठंड लगती होगी, मुझे लगता है वह इसीलिए देर से आती हैं। कमला जी ने बहू की बात सुनकर अपने पति की तरफ देखा और धीरे से बोली, बस बहू, अगर नौकरों के लिए भी ऐसे गीजर और गर्म पानी देने लग गए तो इनके भाव बढ़ जाते। नंदिनी मौके की नजाकत को देखकर चुप रह गई। सबको नाश्ता देने के बाद नंदिनी भी अपने लिए प्लेट में नाश्ता रखने लगी तो कमला जी ने कहा, बहू तुझे मैंने बोला था मैं स्नान और पूजा करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। नंदिनी थोड़ा सकपका गई, फिर धीरे से बोली, मम्मी जी मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है, सुबह 10 बजे से ज़्यादा भूखी रहूं तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। वैसे मैं ना सूखी हूँ बहू, शायद तुझे तेरे मायके में सिखाया नहीं गया है कि ससुराल में सबको खिलाने के बाद ही खाया जाता है, और बिना नहाए पूजा किए तो अन्न को हाथ भी नहीं लगाते। ये सुनकर ननद निशा से रहा नहीं गया, वो अपनी माँ से बोली, पर माँ मैं भी कहाँ नई हूँ, मयंक भैया भी नहीं नए, पापा भी तो कहाँ नए, फिर भी नाश्ता तो कर ही रहे हैं ना, और वैसे भी पूजा आप कर ही रही हो तो भाभी को पूजा करने की क्या जरूरत है, उनको वैसे ही ढेरों काम होते हैं, उनको नाश्ता करने दो। कमला जी ने गुस्से में अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, निशा अपने काम से काम रखो, बहू को ऐसा ही करना होता है, घर के सदस्यों की तुलना बहू से मत करो। माँ, दिसंबर का महीना है, भाभी को सुबह 6 बजे उठकर नहाना पड़ता, सोचो कितना मुश्किल होता होगा उन्हें। समय के अनुसार बदलाव जरूरी है नियम कायदों में, और भाभी क्या घर की सदस्य नहीं है जो उनके लिए अलग नियम है। देखो तो कितनी कड़ाके की ठंड है, आज तो धूप निकल रही है पर आने वाले दिनों में कितनी ठंड हो जाएगी। अपनी बहन निशा की बात सुनकर राघव भी बोला, हाँ माँ, सर्दियों में सुबह 6 बजे उठकर नहाना कितनी मुश्किल होता है, नंदिनी को अगर ठंड लग गई तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, सोचो जरा। देखो राघव, घर की बातों में और नियम कायदों में बोलने की जरूरत नहीं है, बिना नहाए घर की बहू रसोई में प्रवेश नहीं करती है। ससुर जी ने कहा, पर माँ आप तो सर्दियों में बिना नहाए साए
नाश्ता बना देती थी। देवर मयंक भी आखिर बोल ही पड़ा। ये सुनकर कमला जी गुस्से से बोली, तुम सब लोग टांग मत अड़ाओ, मैंने भी क्या कई सालों तक किया, वो तो अब बुढ़ापे में मेरा शरीर साथ नहीं देता, इसलिए अच्छा आपने किया, इसलिए बहू भी करेगी। ये क्या बात हुई माँ, सोचो कल को अगर मेरी सास भी मुझे ऐसा ही कहे तो। निशा ने हंसते हुए कहा। अपने बच्चों की बात सुनकर कमला जी और चंद्र प्रकाश जी चुप हो गए। वह समझ गए थे कि बच्चे क्या कहना चाह रहे। जब बच्चे समझदार हो जाते तो हर गलत बात का समर्थन नहीं करते, क्योंकि कई बार घर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ इस वजह से घर में बदलाव नहीं करना चाहते कि नियम कायदे चले आ रहे या हमने भी तो किया है, ये सोचकर कठोर नियम अपनी आने वाली बहू के लिए लागू करे देते हैं। समय के साथ बदलाव जरूरी है, आखिर बदलाव हमारे अपनों के लिए होते हैं, उनकी खुशी और सहूलियत के लिए होते हैं, क्योंकि हम अपनों से प्यार करते हैं इसलिए बदलाव लाते। नंदिनी ने मन ही मन सोच लिया था कि वह सासू माँ को धीरे धीरे मना लेगी कि सासू जी भी समय से नाश्ता कर ले, अपने शरीर को ध्यान रखे। नंदिनी को विश्वास था जल्द ही सासू जी भी नियम कायदों से ज्यादा खुद की और अपनों के लिए सोचेगी। राघव के ऑफिस जाते समय नंदिनी ने राघव को प्यार से कहा, राघव यदि हम हमारे यहाँ काम करने वाली, हमारी सहायता करने वाले लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इंसानियत के नाते ही सही हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो लौटते वक्त एक छोटा सा गीजर लेते हुए आएगा जिसे रसोई में लगा सके। फोन पर मम्मी जी पापा जी से बात करके उन्हें मना लीजिएगा, आपकी बात वे कभी नहीं टालेंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए नंदिनी को देखा, और तुमको भी पता है मैं तुम्हारी इतनी अच्छी बात भी कभी नहीं टालूंगा। और नंदिनी मुस्कुरा दी। लगभग एक महीने बाद ही घर की फीचा बदल गई थी। जनवरी की कड़ाके की ठंड में भी रिश्ते में प्यार की गरमाइश थी। अपना तब था स्नान और पूजा करके ही खाना। सर्दियों में ये कठोर नियम भी अब नहीं रहा था। बहू और घर के सभी सदस्यों के लिए सभी नियम कायदे समान थे। शांताबाई के लिए भी झाड़ू पोछा, बर्तन के लिए गर्म पानी था। नंदिनी उन्हें आते ही गरम गरम चाय का प्याला भी देती थी। दोस्तों, कई बार कई घरों में बहू के आते ही कई नियम कायदे उस पर थोप दिए जाते, जिसमें उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुरा तब लगता है जब ये नियम कायदे केवल घर की बहू के लिए ही होते हैं। बहू के साथ भी घर के अन्य सदस्यों की तरह ही समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। समय के साथ नए बदलाव जरूरी होते हैं, क्योंकि नियम कायदों से ज़्यादा हमें अपनों की फिक्र होती है, रिश्ते की ज़रूरत होती है। ये बदलाव अच्छे होते, रिश्तों को दिल से जोड़ते। घर की सहायकों के लिए भी हमें सोचना चाहिए। हमारी थोड़ी सी कोशिश से यदि उन्हें सहूलियत मिलती है तो ये अच्छी